यस सर। गर्ल्स, दिस इज मिस्टर जगत सिंह। ये हमारे पंजाब ब्यूरो के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। ही हैज गॉट अ सेंसेशनल न्यूज़ फॉर अस। जगत सिंह जी, दिस इज मिस कात्यायनी पुरोहित। दैट इज मिस दक्षा भट्ट। हेलो। हैव अ सीट। जगत सिंह जी, यू टेक ओवर। थैंक यू। आप लोगों ने बीबी अमृत कौर का नाम तो सुना ही होगा। ऑफ कोर्स, पंजाब के सीएम की उम्मीदवार हैं वो, और बहुत ही पावरफुल लेडी है। जनता का बहुत सपोर्ट है उन्हें। उन्हीं की बात कर रहा हूँ। उनकी एक बेटी है पम्मी, परमिंदर कौर। यही कोई 22-23 साल की होगी। अभी कुछ देर पहले उन्होंने मुझे एक ईमेल लिखा है। इस ईमेल में उन्होंने लिखा है कि उन्हें अपनी माँ यानी कि बीबी अमृत कौर से खतरा है। उन्हें डर है कि वो उन्हें जान से मार देना चाहती है। इसलिए उन्होंने हमें ये ईमेल लिखा है और कहा है कि हम इस मामले में उनकी मदद करें और उनकी मां से उनकी जान को बचाएं। ओह माय गॉड! लेकिन एक माँ अपनी बेटी की जान क्यों लेना चाहेगी? क्योंकि पम्मी रुपेश नाम के एक लड़के से प्यार करती है और रुपेश लोअर क्लास का लड़का है। इसलिए बीबी अमृत कौर को रिश्ता कतई पसंद नहीं, बल्कि उन्होंने इस रिश्ते को कई बार तोड़वाने की कोशिश भी की है। इन्हीं कोशिशों के चलते उन्होंने कई बार रुपेश को अपने गुंडों से पिटवाया भी। फिर? कुछ नहीं, 1 हफ्ता हो गया वो दोनों घर से भाग चुके हैं। अब वो कहाँ हैं इस बात की कुछ खबर नहीं। हाँ, इतनी खबर जरूर है कि उन दोनों ने शादी कर ली। लेकिन एक माँ अपनी बेटी की खुशियों के खिलाफ कैसे हो सकती है? वो सिर्फ मां नहीं है बल्कि एक नेता भी है। चुनाव नजदीक है, ऑपोजिशन पार्टी वाले इस शादी को चुनावी मुद्दा बना सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर ऊंची जाति के लोगों को इस शादी के बारे में पता चल गया तो इस शादी से नाराज हो जाएंगे, जिसका खामियाजा बीबी अमृत कौर को इस तरह से भुगतना पड़ सकता है कि वो चुनाव हार सकती है। इसलिए बीबी अमृत कौर के आदमी अब इन दोनों को चारों तरफ ढूंढ रहे हैं ताकि वो इन दोनों को ढूंढकर जल्द से जल्द खत्म कर दें और इस पूरे मामले को जल्द से जल्द दबा दें। इस ईमेल से लगता है कि वो दोनों बहुत डरे हुए। अब हमें देखना यह है कि हम इस पूरे मामले में क्या कर सकते हैं। मैं इस मामले में आप दोनों की राय चाहता हूँ। सर, इसमें सोचने की क्या बात है? ऑफ कोर्स मम्मी को बचाने के लिए हमें बीबी अमृत कौर की सच्चाई को जनता के सामने लाना ही होगा, ताकि लोगों को भी पता चले कि एक पॉलिटिशियन, खास करके एक लेडी पॉलिटिशियन, किस हद तक गिर सकती है। यस, मम्मी को हमें बचाना ही होगा। लेकिन मैं आप लोगों को एक निहायत जरूरी बात बता देना चाहता हूँ। वो ये है कि खड़गपुर में सिर्फ और सिर्फ बीबी अमृत कौर का राज चलता है और इस मामले को पूरी तरह से दबा दिया गया है। यहाँ तक कि वहाँ के लोकल न्यूज़पेपर में भी ये खबर नहीं छपी है। अब ऐसे में सिर्फ ये ईमेल ही एक ऐसा सबूत है जिससे पता चलता है कि परमिंदर की जान को खतरा है। Well, you have been briefed about the case. कितना डेंजरस मिशन हो सकता है ये, क्योंकि न सिर्फ वहाँ की पॉलिटिकल पावर्स बल्कि वहाँ की पुलिस और वहाँ का मीडिया भी हमारे खिलाफ होगा। हाउ डू यू प्रपोज टू टेक ऑन दिस केस? मुझे लगता है हमें खड़गपुर जाना चाहिए। इनफैक्ट मैं खड़गपुर जाना चाहती हूँ। क्या हुआ, आपने जवाब नहीं दिया? नहीं दक्षा, डोंट टेक मी रॉन्ग, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम अकेली जाओ। तुमने सुना ही है कि इट कैन बी अ वेरी डेंजरस एंड हॉस्टाइल टेरिटरी। तुम एक काम करो, तुम कात्यायनी और प्रभाकर को अपने साथ ले जाओ, और अगर हो सके तो एक कैमरामैन और साथ में ले जाओ। इफ यू गाइस वर्क इन 2 ग्रुप्स, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। सर, मैं आसिफ को पूछती हूँ, वो नया है लेकिन काफी जोश है उसमें। ओके, और हाँ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इस केस के बारे में पूरे ऑफिस में किसी को खबर नहीं होनी चाहिए, खास करके जोगी को। जगत सिंह जी, मैं इन दोनों को कब भेज सकता हूँ? जी, मैं शाम को ही जा रहा हूँ। अगर ये लोग चाहें तो आज शाम को ही मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। या ऑफ कोर्स। आई एम सॉरी, एक्चुअली मुझे कृतिका के लिए कहीं अरेंजमेंट करना पड़ेगा, इसलिए आज शाम तो पॉसिबल नहीं है। तो ठीक है, आप कल आ जाइए। और हाँ, अगर आप चाहें तो आज शाम को ही मेरे साथ चल सकती हैं। आई हैव नो प्रॉब्लम। ग्रेट, तो तुम आसिफ के साथ आज शाम को ही निकल जाओ। मैं बलराज सर के कनेक्शंस यूज़ करके बीवी अमृत कौर के साथ तुम्हारी एक अपॉइंटमेंट फिक्स करता हूँ। Oh my God, Asif. Just one sec.
कड़कपुर नहीं, खड़गपुर, जो पंजाब में है। प्लीज ट्राई टू रिमेम्बर दैट। अच्छा लिसन, सुनो, इट्स अ सीक्रेट मिशन, सो प्लीज कीप इट अ सीक्रेट, ओके? या तुम अपना सामान रेडी रखना, मैं तुमको शाम को 7 बजे मिलूंगा। ऑलराइट, बाय। एक्सक्यूज मी मैम, जस्ट वन सेक। एक्सक्यूज मी। हाँ बोलो। मैम, प्रभाकर किसी असाइनमेंट में बिजी है तो वो मेरे साथ नहीं आ सकता। मैं आसिफ को लेकर जा रही हूँ, प्रभाकर आपके साथ आएगा। कात्यायनी, तुम इसे इतना आसान समझ रही हो ना, उतना आसान ये है नहीं। बीबी अमृत कौर एक बहुत ही पावरफुल लेडी है। खड़गपुर और उसके आसपास के सारे गांव में उसका दबदबा बना हुआ है। लोग कांपते हैं उनके नाम से। मैम, मैं जानती हूँ मैं एक सीक्रेट मिशन पर जा रही हूँ, और मैं अपना मिशन पूरा करने के लिए कोई भी तकलीफ उठाने को तैयार हूँ। गुड। ये लो, इसमें 10,000 रुपये हैं और NNN का अथॉरिटी लेटर भी है। तुम्हें इसकी वहाँ ज़रूरत पड़ेगी। एंड देयर इज़ ऑल्सो अ रिजर्वेशन रिसिट। खड़गपुर में अगर तुम्हें अकोमोडेशन की ज़रूरत पड़े तो एक ही होटल है, खड़गपुर इंटरनेशनल। आई होप यू विल टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। यस मैम, आई विल। किट्टू, थैंक गॉड तुम मिल गई। एक्चुअली वो जो आपका आसिफ है, उसको मैंने हर जगह ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो मिला ही नहीं। ये ब्लैंक टेप देने थे उसे। इफ यू डोंट माइंड, तुम दे देना उसे। व्हाई नॉट? वैसे तुम लोग जा कहाँ रहे हो? जान लूंगे, चलोगे? अब नहीं, और तुम जाओ, मुझे बेटर काम है। हाय नयनतारा। हाय। क्या हुआ? वो मैं तुम्हें ऑल द बेस्ट कहने आई थी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। उफ, एयरलाइन की खड़ूस एयर होस्टेस भी इससे अच्छी स्माइल देती। नट्टी, तेरा कुछ नहीं हो सकता। नैन, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी थी। नटी, मुझे एक ऑनर अनाउंसमेंट के लिए जाना है यार। लेटर प्लीज प्लीज प्लीज। चलिए। कैसी हो तुम? हाँ, अच्छी हो तुम? मैं भी ठीक हूँ। अब तुम इधर आओ। तुम भी चलो। मैं भी चलता हूँ। ये बैठो। तुम भी बैठो ना। हाँ, मैं बैठो। मैं अभी आके तुमसे मिलता हूँ। माँ, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ ऑफिस के काम से। नहीं माँ, मैं घर आ रही हूँ। आप प्लीज मेरे कपड़े पैक कर दीजिएगा। ओके, बाय। So Kittu, we're all set. Let's leave. 1 सेकेंड। आसिफ, ये 4 टेप्स नटी ने दिए, Okay. तुम्हें देने को बोला था। ओके, Yeah. जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। No problems. You take. या कात्यायनी, यस सर। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हारी अपॉइंटमेंट बीबी अमृत कौर से फिक्स हो जाए। इनफैक्ट आई होप कि तुम्हारे खड़गपुर पहुँचने तक ये काम हो जाएगा। यस सर। और मुझे वहाँ की हर एक बात की इन्फॉर्मेशन देते रहना। थैंक यू सर। आसिफ, सो वील टेक योर लीव। कात्यायनी, you take care. Asif, you too take care. Thank you, sir. I will. बीबी अमृत कौर के होते हुए ये पूरे खड़गपुर इलाके विच कोई किसी के साथ ज्यादती नहीं कर सकता। क्यों भाई दर्शन? तेरे और बलजीत के बीच 20 बोरी अनाज का करार हुआ था ना, तो फिर अपना करार पूरा कर। कल सवेर तक बलजीत के घर 20 बोरी अनाज पहुंच जानी चाहिए। चल जा। लेकिन बीबी जी, आपके इंसाफ से हमारे बच्चे आपको दुआएं देंगे बीबी जी। चल चल उठ, जा जा।
बीबी अमृत कौर की 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 कात्यायनी पुरोहित एनएन चैनल से आपका इंटरव्यू करना चाहती है। कात्यायनी पुरोहित एनएन चैनल से मेरा इंटरव्यू लेना चाहती है। जी बीबी जी। क्यों? जी बीबी जी, उनका चैनल वुमेन लीडर्स पर एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट तैयार कर रहा है। अच्छा, फिर ठीक है, सवेर दा टाइम दे दे। जी बीबी जी। और सुनो, जी बीबी जी। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ पूरी छानबीन करके मैंने 2 घंटे च मिलो। जी। हाँ भाई, क्या तकलीफ है आपको? किट्टू, तुम्हारे मम्मी और पापा तो वरीड होंगे ना? हाँ, अब जिंदगी में पहली बार इतने दिनों के लिए कहीं जा रही हूँ और वो भी बीबी अमृत कौर जैसी शख्स का इंटरव्यू लेने, वरीड तो होंगे। तुम्हें डर लग रहा है? लिटिल बिट। ये क्या चीज़ है तुम्हारे हाथ में? ये मेरी भतीजी अंशु ने मुझे दिया है। ओह, इट्स अ गुड लक चार्म। ओह वेरी गुड। और कितनी देर लगेगी खड़गपुर पहुंचने में जगत? अभी 5-6 घंटे का सफर हो रहा है। This is actually fun and I just can't wait to see that बीबी अमृत कौर। मैं तो यही देखना चाहती हूँ कि आखिर वो किस तरह की औरत है। रंजीते, जी बीबी जी। अपनी पम्मी और उस कमीने रुपेश को ये खबर कर दो, घर वापस आ जाएं। मैं उनका रिश्ता स्वीकार करने को तैयार हूँ। लेकिन बीबी जी। जैसा क्या गया वैसा कर। जी बीबी जी। ठीक है, चलते हैं। ओए जोगिंदर, हाँ जी बीबी जी। तू बाहर बैठ। जी बीबी जी। सरकारी आंकड़े हमें बताते हैं कि आज 10 में से 3 बच्चे स्कूल जाते ही नहीं। सरकार कहती है कि बच्चों को शिक्षा के लिए मोटिवेट करने के लिए सरकार ठोस कदम उठाएगी। कई गरीब बच्चे तो ऐसे भी हैं जो मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाते हैं। बाल मजदूरी को रोकने की दिशा में सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जिस पर सरकार ने अमल करना शुरू कर दिया है। नई दिल्ली के लिए कात्यायनी पुरोहित, एनएन। तो ये है कात्यायनी पुरोहित। तेनू की लगता है मेरे को पता नहीं, तुम मेरे को मिलने यहाँ क्यों आ रही है? कात्यायनी जी, क्या देख रही हैं? बेफिक्र रहिए, ये यहाँ का बड़ा मशहूर ढाबा है। यहाँ का खाना बड़ा अच्छा है, खा के देखिए एक बार। ओ जगत भाजी की हाल चाल है? ओ ठीक ठाक दिलबाग भाजी, की हाल है? तू सुनाओ। बस बढ़िया जी, अपनी सुनाओ। और कोई चाहिए हो तो जरा दस देना। जरूर जरूर। बाबू जी, आप अपने इसे अपना ही ढाबा समझो। ओ बिल्कुल जी बिल्कुल। और सब ठीक ठाक? बस वाहेगुरु की कृपा जी। काका पानी ले आओ। ये फोन क्यों नहीं लग रहा? आई जस्ट होप दे आर सेफ। आजकल के हाईवेज भी तो सेफ नहीं होते। आप क्या लेंगे आप? चाय, कॉफी या सिर्फ दूध? बताइए ना सर, क्या लेंगे आप? अरे क्या प्रॉब्लम है यार तुम्हारी? तुम्हें दिखाई दे रहा है मैं काम कर रहा हूँ। गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। सॉरी सर। भाजी। हेलो। और जगत भाजी, कैसा लगा खाना? फर्स्ट क्लास बाजी। और बहुत चंगा, बहुत चंगा। आते जाते रहा करो। अच्छा जी। चंगा बाबू जी। बस खड़गपुर अब यहाँ से कुछ ही दूर है, तो वहाँ के सर्किट हाउस में मैंने आपके रहने का इंतजाम किया है। आज रात आप वहीं रुकिए, कल सुबह देख। अच्छा, बेकार कोशिश कर रही हैं। नेटवर्क 5 किलोमीटर पहले ही जा चुका है। ओह, ये आसिफ और कात्यायनी, कम से कम एक फोन तो करते थे मुझे। इतना वक्त हो चुका है लेकिन कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है।
पता नहीं उस गांव में दोनों सेफ भी होंगे या नहीं। बस थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो हाँ जी। जी नमस्ते, मैं कात्यायनी पुरोहित हूँ। ये मेरे कैमरामैन हैं आसिफ, हम एनएनएन से आए हैं। जी वो बीबी जी से मिलना था इंटरव्यू के लिए। बीबी का इंटरव्यू लेना? आइए जी, सत श्री अकाल जी, आइए जी। शुक्रिया। शुक्रिया। आओ जी, जी आया नु, आओ आओ आओ, बैठो बैठो, बैठ जाओ। भाई कोई दिक्कत तो नहीं हुई आंच? जी नहीं, दरअसल हम एनएनएन के लिए आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं। पता है मैंने, पता है, पर पहले थोड़ी चाह शाह हो जाए, गप्पा फिर बाद च हुंदियां रहन गियां। तो भाई ज़्यादा इंतजाम करो। जी बीबी जी। हाँ जी। तब तक आपका इंटरव्यू ले लेते हैं। ज़रूर ज़रूर। आसिफ रेडी? तो सबसे पहले ये बताइए कि इलेक्शन में आपका मुद्दा क्या है? महिलाओं का विकास, उनकी आज़ादी, उनकी खुशी, और उसके अलावा भी मेरे क्षेत्र का विकास तो हमेशा की तरह मुद्दा तो रहा ही है। महिलाओं की खुशी, उनके विकास के लिए आप काम करती हैं, तो इस इलाके में आपको उनका काफ़ी समर्थन है। आपके विरोध पक्ष वाले जो हैं वो आपको हराने के लिए पूरी तैयारी कर रहे होंगे। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपको कितनी उम्मीद है जीतने की? भाई जनता की सेवा को मैंने अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाया है। हार जीत की कोई परवाह नहीं है मुझे। रुपेश और पम्मी से क्या प्रॉब्लम चल रही है आपकी? भाई रुपेश और पम्मी तो मेरे बेटी और दामाद हैं, उनके साथ मेरे को भला क्या प्रॉब्लम हो सकती है? लेकिन हमने तो सुना है कि आपको उनकी शादी से काफ़ी एतराज़ है। था, है नहीं। अब देखो ना, हमारे बच्चे हैं, उनकी खुशी है, तो इसलिए उनकी शादी को मैंने स्वीकार कर लिया है। अगर आप जो कह रही हैं वो सच है, तो फिर ये क्या है? क्या है भाई? ओहो, अब क्या बताऊं आपको? ना मैं अंग्रेजी लिखना जानती हूँ ना पढ़ना जानती हूँ। भला मेरे को क्या पता अब इसमें क्या लिखा है। ओ भाई जरा देखो। बीबी जी, इसमें तो लिखा है कि पम्मी बेटी को आपसे खतरा है। और ये ईमेल हमें खुद पम्मी ने भेजा है। हो ही नहीं सकता। मैंने आपको अभी कहा है ना, मेरे जैसे ना पम्मी अंग्रेजी बोलना जानती है ना लिखना जानती है, सिर्फ पंजाबी जानती है। और रुपेश भी अंग्रेजी नहीं जानता, तो फिर वो लोग तो लिख ही नहीं सकते। जरूर किसी और ने लिखा है। भाई ऑपोजिशन भी तो कोई चीज होती है, उनका भी तो कोई काम है, मुद्दा है, हमें बदनाम करना। हाँ, लेकिन हमने तो सुना है कि विश्वास नहीं होता ना पुत्र। पम्मी, पम्मी जी, पम्मी पुत्र, आ बेटा थल्ले आ।